कागे एक विलेज के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर जो पूरे विलेज को संभालता है। एंड एक कागे कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है वो तो हमें पता ही है। मेरा मतलब है कुछ को छोड़ के बाकी सब कागे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड हम लोग आज इसी चीज को देखेंगे कि हर एक विलेज से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कागे कौन कौन से हैं। और तुम में से अगर कोई सोच रहा होगा कि नारुतो ही टॉप पे होगा तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो, क्योंकि मैं नारुतो को ऐड ही नहीं करने वाला। सबको पता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसे ऐड करना बेफिजूल होगा। जलवा है हमारा। इसीलिए विदाउट नारुतो देखते हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कागे कौन कौन से हैं। तो गाइस मैं हूँ किंग और तुम हो मेरी प्रजा। इसी बात से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पे आता है गारा। गारा के बारे में आप सबको पता ही होगा गारा कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी अगर गारा की पावर्स की तरफ थोड़ी डिटेल में नजर मारे तो गारा के पास सैंड कंट्रोल है, ऑटोमेटिक डिफेंस है एंड मैग्नेट कंट्रोल भी है। गारा के पास बारूटो में वो इसको अचीव कर लेता है। एंड हमने गारा को इन पावर्स को यूज करते देखा ही है, वो कितनी ज्यादा ब्रूटली इन पावर्स को यूज करता है। एंड अगर गारा को एक कागी की तरह देखे तो गारा ने विलेज को अच्छा खासा डेवलप भी किया है और उसी ने 4th ग्रेट निंजा वॉर में अलाइड शिनोबी फोर्स को संभाला था। इस चीज से तुम उसकी लीडरशिप का अंदाजा लगा सकते हो। नंबर 9 पे आता है 4th राइकागे। ये एक पूरा कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ, स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पास सब कुछ है। लिटरली इसके पास मिनाटो के आसपास की स्पीड है, सुनाडे जैसी स्ट्रेंथ है एंड अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी भी है। एंड अगर ये देखें कि इसने विलेज को किस तरीके से डेवलप किया है तो फिर इसने ज्यादा कुछ खास विलेज को डेवलप किया तो नहीं है, लेकिन इसने अपने मिलिट्री को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया था, जो हमें अलाइड शिनोबी फोर्स में दिखा भी था। नंबर 8 पे आता है 3rd त्सुचिकागे ओनो की। ये डस्ट रिलीज यूज करता है एंड ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलीज है नारुतो के अंदर। इसके सामने चाहे कुछ भी आ जाए, ये अपने जुत्सु की मदद से उसे डस्ट में बदल सकता है। तो तुम समझ ही सकते हो ये कितना ज्यादा पावरफुल हो। एंड इन सब के साथ साथ ये वेट मैनिपुलेशन भी कर सकता है, जिसकी मदद से किसी का वेट बढ़ा सकता है या फिर कम भी कर सकता है। एंड इसकी मदद से हमने ओनो की को एक आइलैंड तक को लेके फ्लाई करते हुए देखा है। और रही बात इसने कागे के तौर पे क्या क्या किया है, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं। इसने अपने विलेज को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज किया, उसमें लॉज इम्प्लांट किए। लिटरली इसने ब्रोकन बैक के साथ ओल्ड एज में भी अपने विलेज को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला और ये तब भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था। नंबर 7 पे आता है गेंगेत्सु होजोकी 2nd मिजुकागे। ये बंदा लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसने 4th ग्रेट निंजा वॉर में अकेले ही अलाइड शिनोबी फोर्स के पूरे डिवीजन की ऐसी की तैसी करके रख दी थी, जिसके अंदर गारा एंड ओनो की भी थे। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ, तो झुक के रहना पड़ेगा। तो तुम इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। एंड अगर इसकी पावर्स एंड जुत्सुस की बात करें तो फिर ये अपने स्टीम क्लोन्स बना सकता है जो एक्सप्लोड कर सकते हैं एंड बार बार रीजनरेट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ ये अपना जायंट क्लोन भी बना सकता है जो बहुत ही खतरनाक गेंजुत्सु कर सकता है। एंड इसके पास इसकी क्लैन की हाइड्रेशन टेक्निक भी है, जिसकी मदद से ये खुद को वाटर में कन्वर्ट कर सकता है किसी भी अटैक को डॉज करने के लिए। एंड अगर बात करें कि इसने विलेज को कितना ज्यादा डेवलप किया है तो फिर इसने घंटा कोई डेवलप नहीं किया है, लेकिन हाँ इसने अपने विलेज को सेफ रखा बाकी लोगों से एंड इसने अपने विलेज को एक फियर्ड विलेज बना दिया। नंबर 6 पे आता है हिरोजन सारुटोबी 3rd होकागे। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। मुझे बहुत लोग बोलेंगे भाई तू इसको 6 नंबर पे क्यों लाए, ये तो कुछ काम का भी नहीं है। लेकिन मेरी बात मानो गाइस, ये जब अपने प्राइम में था तब ये बहुत ज्यादा पावरफुल था। ये पांचों के पांचों चक्रा नेचर्स को यूज कर सकता है एंड ये अच्छी खासे ताइजुत्सु का मास्टर है, गेंजुत्सु का मास्टर है एंड इसने ऑलमोस्ट कोनोहा के सारे जुत्सुस को सीख रखा है। इसे एक जीनियस कहा जाता था। भले ही ये बुढ़ापे में सटिया गया था, लेकिन ये अपने प्राइम में बहुत ज्यादा पावरफुल था। एंड अगर बात करें कि इसने कागे के तौर पे क्या क्या किया है तो फिर इसने 2 मेजर वॉर्स में अपने विलेज को लीड किया है एंड डेकेड्स अपने विलेज को संभाला है। नंबर 5 पे आता है 2nd होकागे टोबिरामा सेंजू। इसे तुम जुत्सुस बनाने की मशीन मान सकते हो। इसने बहुत सारे जुत्सुस को बनाया है, जैसे कि थंडर गॉड टेक्निक, एडो तेंसे एंड शैडो क्लोन जुत्सु को भी इसी ने बनाया है। एंड इसके साथ साथ टोबिरामा वाटर रिलीज में मास्टर है। एंड अगर ये देखें कि इसने कागे के तौर पे क्या क्या किया है तो फिर इसने कोनोहा की मिलिट्री पुलिस को स्टेबलाइज किया था उचिहा क्लैन के साथ। एंड कोनोहा के अंदर आधे से ज्यादा चीजें इसी ने बनाई है, जैसे कि एकेडमी, रूल्स, हानबो निंजा, सब कुछ इसी ने बनाया है और कोनोहा को डेवलप करने में मदद की है। नंबर 4 पे आता है 3rd राइकागे। ये मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट राइकागे है इन हिस्ट्री। एंड इसकी पावर्स की बात करें तो फिर ये लाइटनिंग रिलीज का मास्टर है एंड ये अपने जुत्सु की मदद से खुद के स्पीड, डिफेंस सब कुछ बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा सकता है और इसके साथ साथ इसकी बॉडी मेटल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अगर तुम सोच रहे हो इन सब चीजों के साथ ये कितना स्ट्रॉन्ग हो जाता होगा तो फिर मैं तुम्हें बता दूं ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये टेल विज बॉम्ब को भी सह सकता है। एंड इसकी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक है 1 फिंगर स्पेयर। ये टेक्निक की पावर का अंदाजा तुम इसी चीज से लगा सकते हो कि इसने खुद ही को मान लिया था एक बार इस टेक्निक को यूज
यूज करने की वजह से ये इतनी ज्यादा अनस्टॉपेबल है। एंड अगर देखिए कि इसने कागे के तौर पे क्या क्या किया है, तो फिर इसने अकेले ही आर्मीज एंड टेलबीज से अपने विलेज को बचाया है और अपने ताकत के बलबूते पे सबको डरा के रखा था ताकि कोई इसके विलेज के ऊपर हमला ना करे। नंबर 3 पे आता है मू सेकंड सूची कागे। इसके पास भी ओनोकी की तरह डस्ट रिलीज है एंड ये किसी भी चीज को इरेज कर सकता है अपने डस्ट रिलीज की मदद से। एंड ओनोकी से भी ज्यादा पावरफुल तरीके से ये डस्ट रिलीज को यूज कर सकता है। एंड इसके साथ साथ ये पूरी तरीके से गायब हो सकता है, इसे सेंसरी टाइप निंजा भी सेंस नहीं कर पाएगा। एंड इसके पास एक और पावर है बॉडी स्प्लिट करने की, जो सेम टू सेम उसकी तरह ही रहेगा। और अगर ये देखें कि इसने कागे के तौर पे क्या क्या किया है, तो फिर इसने स्ट्रेटेजिकली अपने विलेज को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था। ओनोकी थर्ड सूची कागे को अपना सक्सेसर चुना और अपने विलेज में खतरनाक मिलिट्री को खड़ा किया ताकि ये अपने विलेज को सेफ रख सके। नंबर 2 पे आता है फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे। मुझे तो लगता है मुझे इसके पावर लेवल के बारे में तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि मेरी मर्जी। तो मिनाटो नामिकाजे अपने एरा का फास्टेस्ट शिनोबी था अपने थंडर गॉड टेक्निक की वजह से। एंड ये सीलिंग जिसमें मास्टर था, हमने देखा ही इसने कुरामा को कैसे सील किया था। एंड इसके साथ साथ मिनाटो को जीनियस भी माना जाता था क्योंकि उसने बहुत ही कम उम्र में होकागे का रैंक पा लिया था। एंड अगर ये देखे कि मिनाटो ने कागे के तौर पे क्या क्या किया है, तो फिर मिनाटो ने थर्ड ग्रेट शिनोबी वॉर को एंड किया था, जिसकी वजह से उसे येलो फ्लैश कहा जाता था। एंड उसने 9 टेल अटैक से भी अपने विलेज को बचाया है खुद को सैक्रिफाइस करके। नंबर 1 पे आता है दी फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजी। इसकी पावर्स का अंदाजा तो तुम्हें होगा ये कितना ज्यादा पावरफुल है। लिटरली हाशिरामा ने सेवरल टाइम मादारा को हराया है। एंड हाशिरामा की पावर्स की बात करें तो फिर उसके पास अमेजिंग पावर्स है। लिटरली वो मोस्ट यूनिक वुड रिलीज यूज करता है और उसके पास उसका यूनिक एंड पावरफुल सेज मोड भी है। एंड उसके पास अमेजिंग हीलिंग एबिलिटीज भी है। एंड इन सब एबिलिटीज एंड जुत्सु की वजह से वो कितना ज्यादा पावरफुल बन जाता है वो तो हमें पता ही है। तो फिर उसने कागे के तौर पे क्या क्या किया इसके ऊपर नजर मारते हैं। तो हाशिरामा ने सबसे पहला विलेज कोनोहा को बनाया एंड कागे सिस्टम को स्टेबलाइज किया ताकि बाकी विलेज भी बने एंड सब पीस को अपना ले। और हाशिरामा ने सब विलेजेस को टेल बीज भी दिया ताकि सब एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाए। तो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड एक छोटा सा कमेंट भी कर देना गाइस। और अगर मेरे कुछ लेटेस्ट वीडियोस को देखना है तो फिर यहाँ क्लिक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।